नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। नगर पालिका अनूप शहर से इस बार कांग्रेस प्रत्याशी प्रज्ञा गौड़ चुनावी मैदान में है। उच्च शिक्षित और सरल स्वभाव की प्रज्ञा का नारा है, मैं भी चेयरमैन हूं। वो कहती हैं कि चेयरमैन अगर वो चुनी जाती हैं तो नगर का हर व्यक्ति चेयरमैन होगा। ऊर्जा से भरपूर प्रज्ञा जनता की सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। हमारी संवाददाता बरखा सिंह ने प्रज्ञा से कुछ सवाल पूछे तो बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए। देखिए उनसे बातचीत की कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं अनूप शहर में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी प्रज्ञा गौड़ जी हैं। प्रज्ञा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं प्रज्ञा गौड़, नगर पालिका परिषद अनूप शहर अध्यक्ष पद प्रत्याशी अपने सभी नगर निवासियों का स्वागत करती हूं और नमस्कार करती हूं। मैं प्रियंका दीदी के नारे मैं न झुकूंगी कभी, मैं न रुकूंगी कभी, है शपथ है शपथ है शपथ, बेटी हूं लड़ सकती हूं के साथ चलती हूं और इसीलिए मैं चाहती हूं कि मैं अनूप शहर में भी महिला सशक्तिकरण लेके आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी, बताइए आपने राजनीतिक शुरुआत कब से की है? मेरा राजनीतिक कैरियर में यूं तो मैम अभी कुछ महीने पुराना है, लेकिन यदि मैं कहूँ साथ बहुत अटैचमेंट फीलिंग करती रही हूँ हमेशा से, क्योंकि मैं पीसीएस की तैयारी कर रही थी और मैंने कांग्रेस की स्थापना से लेके उसका संघर्ष तक, और इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कैसे इस देश को एक सुई से लेके एक मशीनरी, एक कारखाने तक पहुंचाया, जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान ने, तो कितने मेहनत से उन्होंने इस देश को सजाया, संवारा, धार्मिक एकता के सूत्र में बांधा। उस बात से मैं बहुत प्रेरित थी। और कैसे इंदिरा गांधी जी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए बांग्लादेश को बनाया, तो उस आयरन लेडी से मैं बहुत प्रभावित थी। ये सोचकर मैंने कांग्रेस को ज्वाइन करा और एक्टिव होकर मैं पॉलिटिक्स में उतर आई। मतलब वो इंदिरा जी आपकी रोल मॉडल है? बिल्कुल बिल्कुल, इंदिरा जी मेरी रोल मॉडल है। तो आपने कुछ अनूप शहर के लिए कुछ सोच के रखा है? अनूप शहर के लिए मैम, जब से अनूप शहर में निकली, एक एक गली मोहल्ला घर मैंने यहाँ से देखना शुरू करा, तो आप अनूप शहर में ऐसी सड़कें देखोगे जहां पर आपको ना सड़क मिलेगी ना चक्रोट मिलेगा। आपको लगेगा कि आप बारिश के मौसम में ऐसा लगेगा जैसे नाले में जा रहे हो आप। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे मैं देखूंगी कि मैं वहां सड़कों को बनवाऊं। उसके बाद आप देखोगे कि लाइट के खंबे लगे हुए हैं लेकिन वहां तार नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि प्रॉपर लाइट और बिजली आए। आप ऐसी महिलाओं से यहाँ मिलेंगे जिनके 3-3 बच्चे हैं, जिनको वो मजदूरी करके पढ़ा रही हैं, हस्बैंड घर में बीमार पड़ा हुआ है और वो एक छप्पर में रह रही हैं। वो मुझसे कह रही है कि दीदी देखो हमारी ये स्थिति है कि हमें अपने थोड़े से जो गेहूं हमने लिए हैं वो पड़ोसी के घर में रखने पड़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं उनके लिए मकान बनवा पाऊँ, आवास भी उपलब्ध करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आवास यहाँ पर हालांकि दिए गए हैं, लेकिन उन आवास के लिए भी जो कुछ पैसे लिए गए हैं, जो मुझे लोगों ने ही बताया है कि भाई उसके बिल्कुल उसके लिए 20,000-30,000 रुपए तक डोनेशन ली गई है। तो जो व्यक्ति झुग्गी में रह रहा है, जो अपने बीमार पति का इलाज करा रही है औरत मजदूरी करके, वो कहाँ से इतनी डोनेशन देगी? तो उसके पास तो आवास का भी मतलब नहीं बनता। तो मैं उनको अपनी तरफ से आवास दूं। अपनी तरफ से क्या मतलब, वो तो उनका हक बनता है, बस मैं उनको प्रोवाइड करा पाऊँ। जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था कि यदि मैं 100 रुपए अलॉट करता हूँ तो मेरे एक निचले तबके भाई बहन तक केवल 1 रुपया पहुंचता है, बाद बाकी 99 रुपए कहाँ चले जाते हैं? तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि 99 रुपए कहाँ जाते हैं। बट मेरा सपना यही रहेगा कि जो पैसा अलॉट हो रहा है उसमें 99 रुपए मेरे भाई बहन तक पहुंचे। हाँ, 1 रुपए बीच में यदि ऑफिसर्स लेते हैं तो चलो वो हम अफोर्ड कर सकते हैं अपना। तो ऐसे चेयरमैन आप जब बनेंगी तो ऐसे सभासद जो होते हैं ये भी ऐसा रिश्वतखोरी करते हैं, तो क्या आप उनपे भी ध्यान देंगी? देखिए मैम, मैंने सबसे पहले सोचा है कि मैं हर एक मोहल्ले में एक सुझाव पेटिका और एक कंप्लेंट पेटिका लगवाऊंगी, और प्रतिदिन वो पेटिका मेरे कर्मचारियों द्वारा मुझ तक लाई जाएगी, जिसमें मैं देखूंगी कि मेरे नगर निवासियों की, मेरे मोहल्ले में, गली में कहीं कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। दूसरा, अनूप शहर में एक प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पे रोजगार हम अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने हमें यहाँ पे बहुत सारी जमीन दी है और एक माँ गंगा का हमें तट दिया है। हम चाहे तो अपने अनूप शहर आहार से लेके कर्णवास तक लेके इसे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर सकते हैं। पर्यटन स्थल बनने के साथ साथ यहाँ पे फिर होटल बन जाएंगे, होटल बनने के साथ साथ टूरिस्ट आएंगे, रोजगार भी उपलब्ध होंगे। बिल्कुल, रोजगार उपलब्ध होंगे। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटियों के लिए मैं मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जानती हूँ कि भाई भारतवर्ष का जो गौरव है वो उसकी नारियों से ही है। हालांकि मेरे भाई बुरानवान है, उनकी सपोर्ट से ही नारियां आगे बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी भारतवर्ष का जो गौरव बचाया है वो यहाँ की बेटियों ने बचाया है। तो मैं बेटियों के लिए चाहूंगी कि मुफ्त स्कूल दूं
और दूसरे मैं खुद जैसे कह रही हूँ कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रही थी, हम्म, तो जिस समय हमारा एग्जाम आता है तो उस समय बड़ी हमें टेंशन होती है कि भाई बुलंदशहर एग्जाम है, यहाँ बस नहीं है, रोडवेज अड्डा भी नहीं है। तो मैं एक तो प्रोवाइड करूंगी कि रोडवेज अड्डा प्रॉपर हो, बस की टाइमिंग हो, और दूसरा जो मेरे बहन भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं उनका ट्रांसपोर्ट नगर पालिका ही प्रोवाइड कराए। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपने कि बच्चों के लिए इतना कुछ सोच रखा है। तो ऐसे ही और भी सबसे पहले प्राथमिकता ऐसे किसी देंगी आप किस चीज को? सबसे पहली प्राथमिकता तो मैं दूंगी रोड्स और लाइट को, उसके बाद आवास को दूंगी, क्योंकि ये ऐसे काम है जिसके लिए मुझे एक लॉन्ग टाइम तक सोचना नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कि नगर पालिका के पास इतना फंड आता है ऊपर से कि हम बिना यदि 70 से 80% भी मैं लगाऊं ना, तो मैं अनूप शहर को एक हाईटेक सिटी बना सकती हूँ यदि मैं 70 से 80% पैसा लगाऊं। क्योंकि लास्ट आप देख सकते हो अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसके अकॉर्डिंग के पैसा अनूप शहर में कम नहीं आया, मतलब बजट आया पर यहाँ पर वर्तमान चेयरमैन काम नहीं कर रहा है। और ये अनूप शहर में हर नागरिक जानता है। तो आप एक महिला हैं और आपकी गृहस्थी भी है, तो आप इस मतलब चेयरमैन के पद को कैसे संभालेंगी? चेयरमैन के पद को संभालने के लिए मैम जरूरी नहीं है कि मैं फ्री होकर घर से घूमूं, क्योंकि मेरा एक कैंपेन है। मैंने कहा है कि अनूप शहर का हर नागरिक चेयरमैन। यदि मैं चेयरमैन हूं तो केवल मैं ही चेयरमैन नहीं, अनूप शहर का हर नागरिक कहेगा कि मैं हूं चेयरमैन। वही लोग मुझे बताएंगे मैम आपको ये करना है, मैम आपको ऐसे करना है, मुझे सुझाव देंगे, सलाह देंगे। हाँ, बस ये होगा सीट पर मैं होंगी, बाद बाकी अनूप शहर को अनूप शहर के निवासी चलाएंगे। मैं अकेली नहीं कहूंगी कि हाँ मैं शासन कर रही हूँ, मैं कोई तानाशाह बनने नहीं जा रही हूँ। लोकतंत्र है, यहाँ सभी अपने हाथ में शासन ले सकते हैं, बस हाँ वो गाइड करने के लिए मैं बैठूंगी। मतलब आपने ऐसे तो बहुत कुछ सोच रखा है। और कुछ कहना चाहेंगे अपने अनूप शहर से? दूसरा, गंगा के घाटों की दुर्दशा हम देख चुके हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा अभियान चलाया है, लेकिन हमारे अनूप शहर तक उसका प्रॉपर पालन नहीं हो पा रहा है। तो शायद अनूप शहर की सरकार में कोई कमी है या अनूप शहर के लोगों में। तो मैं सबसे निवेदन करूंगी कि अनूप शहर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए गंगा के घाटों को स्वच्छ रखें। दूसरा, अब मैं जहां से आ रही हूँ वहां पे सीवर लाइन की प्रॉब्लम यह है कि नालियां इतनी चौड़ी बनी हुई हैं, घर तक चढ़ने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप कीचड़ में से होके जा रहे हो। सीवर लाइन की प्रॉब्लम यहाँ बहुत है अनूप शहर में। तो मैं चाहूंगी कि जो वाटर लीकेज हो रहा है, जो नालियां बह रही हैं, उनको मैं बंद करूं, ओपन नालियों को, और जो सीवर ट्रीटमेंट फेल हुआ है उसको प्रॉपर रूप से कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्ते मैम, और आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ अनूप शहर और स्वच्छ राजनीति के मिशन के साथ मैं आप लोगों के बीच में हूँ। यदि आप लोगों को लगता है कि मेरी जो बातें हैं सभी नेताओं से अलग है, मैंने जो बोला है अपनी मन से बोला है, आत्मा से बोला है, तो उस सबको अपने मन से सुनिए और एक बार जरूर सोचिए। मैं वोट अपील करती हूँ कि हाथ के निशान को दबाएं, हाथ के निशान पर मोहर लगाएं और मेरा हाथ पकड़ें और चैन बनाएं, ताकि हम अपने अनूप शहर को स्वच्छ और स्वस्थ और सुदृढ़ बना सकें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी प्रज्ञा जी, जो कि काफी शिक्षित है, इसलिए इनके विचार भी काफी अलग हैं। पर इनका कहना है कि यदि वो इस बार चेयरमैन बनती हैं तो वो सारे वो कार्य करवा के दिखाएंगी जो निवर्तमान चेयरमैन ने नहीं करवाए। पर देखना तो यही होगा कि अनूप शहर की जनता क्या चाहती है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। जनता के लिए बिजली, पानी और सफाई की बात करने का वादा करते हुए प्रज्ञा इंदिरा गांधी को अपना आदर्श मानती है। अब देखना यह है कि प्रज्ञा को जनता कितने वोटों से जीत की मंजिल तक पहुंचाती है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए और देखते रहिए एम न्यूज का खास प्रोग्राम शहर की संसद। नमस्कार। एम न्यूज, साथ सच का।